तो आइए फ्रेंड्स कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो साइकिल के अंदर है, तो बेसिकली साइकिल हो या प्रोसेस हो उसके अंदर की हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस पूछा गया है, ये आपका पहला क्वेश्चन जो है क्या बोला हुआ है, एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपांशन एंड शोन इन द फिगर। ये आपको फिगर में दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चंस क्या बोला हुआ है, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन 1000 न्यूटन मीटर। ये आपका जो शेडेड एरिया है, ये आपको शेडेड एरिया दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है आपको, ये आपको दिया 1000 न्यूटन मीटर। ये जो आपको शेडेड एरिया दिया है ये आपको दिया 1000 न्यूटन मीटर। द अमाउंट ऑफ वर्क ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें आपको टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा, आर से एस तक अगर हम लोग जा रहे हैं तो इस आर से एस पॉइंट तक जाने में हमें टोटल वर्क डन कितना लगेगा। तो ये हम लोग को पता है क्या कि जो भी हम लोग एरिया निकालेंगे, ठीक है, उस कर्व के नीचे का वो आपको वर्क डन शो करेगा। और अगर हमको क्लोज सिस्टम का निकालना है तो क्लोज सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, और अगर ओपन सिस्टम होगा तो ये वाला पोर्शन होगा। तो ध्यान रखिएगा, बेसिकली यहाँ से जो इसमें क्वेश्चंस पूछा हुआ है वो टरबाइन को लेके पूछा हुआ है, लेकिन मैं इसमें क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम दोनों के लिए निकाल दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पर पेचीदा चीज ये था कि ये जो कर्व वाला पोर्शन है उसका एरिया निकालना, जो कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। जब आप कन्वेंशनल क्वेश्चंस की तरफ मूव करोगे तो ये वाला पोर्शन आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग इस पे बात करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, ये जो हमारी कहानी है क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। तो सपोज मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं क्या, क्लोज सिस्टम वर्क डन के लिए, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम वर्क डन के साथ आपका क्या होगा, ये जो क्लोज सिस्टम वर्क डन है इसके साथ निकालोगे तो कौन सा एरिया लोगे, नीचे वाला एरिया। तो ये आपका शेडेड एरिया वाला तो आना ही है 1000 प्लस आपका कौन सा एरिया आएगा, ये वाला कंडीशन पे, मतलब आपका क्लोज सिस्टम वर्क डन के लिए ये जो पोर्शन हैचिंग हो रहा है ये वाला आपको एरिया लेना पड़ेगा। तो एरिया आप कितना लोगे, यहाँ से आप लिखिए ये आपका 0 है तो ये आपका रेक्टेंगुलर हो गया, तो 0.1 इंटू दिस डिफरेंस कितना, ये 0.1 ही आएगा, ठीक है। सॉरी, ये 1 है, नॉट 0.1, दिस इज 1 इंटू 0.1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1000 प्लस ये आपको मिल गया 0.1, दैट इज यूनिट वगैरह इसका जो है न्यूटन मीटर दिया है। इसमें आपको ऐसा कुछ वॉल्यूम शो किया नहीं है, तो ये आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत कम वैल्यू आ रही है। तो हो सकता है कि मीटर वगैरह में दिया हो। वैसे जो आपका ये प्रेशर होता है, बेसिकली देखिए यहाँ पे ये जो आपका प्रेशर है, ये प्रेशर आपका होता है कि इसमें किलो पास्कल में दिया हो, कोई भी यूनिट हो सकता है, यूनिट को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेशर बेसिकली किलो पास्कल में दिया रहता है, तो अगर किलो पास्कल में दिया होगा तो ये जो 1 है हमारा 1 इंटू क्या करना पड़ेगा आपको 10⁻³ दैट इज इक्वल टू पास्कल, क्योंकि न्यूटन मीटर में है तो इसको भी न्यूटन मीटर में लाना पड़ेगा। और इंटू आपका क्या हो जाएगा 0.1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा 100। ये जो है ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉरी 100 है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा 1000 प्लस 100 दैट इज 1100, ठीक है। तो ये जो आपको आया हुआ ये आपका आंसर बनेगा न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहीं यूनिट का कुछ है, ये 1000 दिया है तो ये आपका 1000 और प्लस ये 100 आपका कितना हो गया 1100, ठीक है। 11000 दिया है तो हो सकता है 1100 हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपके कंडीशंस को, ये आपका क्लोज सिस्टम का वर्क डन है। अच्छा, अगर आप ओपन सिस्टम का वर्क डन निकालोगे तो क्या बनेगा, ठीक है। ओपन सिस्टम का वर्क डन निकालेंगे तो कौन सा एरिया लेंगे, ये हम लोग आगे भी बात करेंगे। ये वाला एरिया लेते हैं इधर का, तो ये 1000 तो आना ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, प्लस ये एरिया कितना हो जाएगा 1 इंटू 0.1। तो ये 1 जो है आपका किलो पास्कल में है, तो सेम निकालोगे तो आपको 0.1, ये देखो सेम एरिया आ रहा है, तो ये सेम वैल्यू करोगे तो 1100 न्यूटन मीटर आएगा, ठीक है। तो चाहे आपका क्लोज सिस्टम हो चाहे ओपन सिस्टम हो, हमको कंसेप्ट को पकड़ना है, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन वगैरह चलता रहेगा। कंसेप्ट और यूनिट, ये दो चीज ऐसे जो आपको सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस गलत कराने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आपको ये पीवी डायग्राम दिया हुआ है, इस पे 3 डायग्राम बना है ए, बी और सी। इसको क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए, ठीक है। तो आपको वर्क डन निकालते जाना और देखना है किसका वर्क डन कैसा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेट करोगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एरिया ऑफ द ए का निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ द ए निकालोगे तो क्या होगा, वर्क डन ऑफ ए के बराबर आ जाएगा, क्योंकि पीवी डायग्राम के बीच का एरिया वर्क डन शो करता है। तो इस केस पे बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 और ये इंटू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये टोटल आपका कितना आ गया 4। अच्छा, वर्क डन अगर मैं बात करता हूँ बी के लिए
तो बी के लिए आपको क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल है, क्या क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आपका हो जाएगा बेस कितना है 3 और हाइट कितना हो जाएगा आपका ये 3, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा 4.5। यूनिट देखोगे तो पीवी डायग्राम में यूनिट कुछ मेंशन किया नहीं है, तो यूनिट आपका जूल हो सकता है, किलो जूल हो सकता है। वर्क डन अगर आप देखोगे सी के लिए आपको क्या मिलेगा, ये आप स्क्वायर रेक्टेंगुलर जो भी दिख रहा है ये आपका आ जाएगा 3 और ये आपका कितना आएगा 1, तो ये आपका आएगा 1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए बोला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वर्क डन आपको किसका दिख रहा है, एक का कि बी का, बी का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वर्क डन है आपका बी का, उसके बाद है वर्क डन किसका है ए का, और उसके बाद फिर आपको वर्क डन किसका दिख रहा है सी का। कहानी क्लियर है, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस है, और ये सब जो क्वेश्चंस है फ्रेंड ये सब एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसी तरीके का आपको उठापटक करते रहेगा, ठीक है। कुछ साइकिल पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि साइकिल पे हमारा किस तरीके का क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। ये हम बेसिकली प्रोसेस के लिए बात कर रहे थे, तो एक बार साइकिल के लिए देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये आपका वर्क डन फॉर अ गिवन साइकिल दिया हुआ है, तो कुछ नहीं है, ये हमारा साइकिल है। तो सीधा सीधा हम लोग ये चीज देख चुके हैं कि जो हमारा साइकिल होता है उस साइकिल के जो बीच का एरिया वो क्या शो करता है, आपको वर्क डन शो करता है। तो आपको क्या करना है, इसका सीधा सीधा आपको एरिया कैलकुलेट करना है। ये जो आपका एरिया होगा यही आपका क्या शो करेगा, वर्क डन। तो अगर मैं इस एरिया की बात करूं, उस एरिया के लिए क्या हो जाएगा आपका, अब बात है ये देखो, इसका आप एरिया निकाल सकते हो, ट्रापेजॉइडल है। तो एरिया आप निकालने के लिए दो तरीका, या तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो हाफ इंटू पैरेलल टू द, और या हाइट जो होता है आपका। दूसरा चीज आप ये यूज कर सकते हो क्या, अगर आपको उस फॉर्मूले में कंफ्यूजन है, नहीं याद आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, ये आप सीधा सीधा इसको ट्राइंगल मान लीजिए ऐसा, और इसको ट्राइंगल मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें देखो आपके टोटल 3 पोर्शन हो गए, एक तो ये ट्राइंगल हो गया पहला, एक ये आपका दूसरा ट्राइंगल हो गया, और एक आपका तीसरा क्या हो गया, ये क्या हुआ तीसरा वाला पोर्शन रेक्टेंगुलर। कहानी खत्म है। तो आप इसका एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, देखो ये आप निकालोगे तो आपका आएगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना हमारे पास 2, ठीक है, 3 to 5, और हाइट कितना हमारे पास 4। तो अगर आप देखोगे तो सेम ये सिमिलर ट्राइंगल दिख रहा है क्या, 6 to 8 है और हाइट सेम है, तो ट्वाइस कर दीजिए, प्लस ये रेक्टेंगुलर का एरिया कितना हो जाएगा 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 1। कहानी खत्म है, ये 2 से 2 का कैंसल है, और 8 + 4 दैट इज इक्वल टू 12। यूनिट क्या होगा, किलो पास्कल मीटर। तो ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा, वर्क डन किलो जूल। तो ये जो आपका निकला हुआ है वर्क डन निकला हुआ है, ठीक है। तो देख चुके हैं क्या कि जो हमारा क्लॉकवाइज साइकिल होता है, ये क्लॉकवाइज साइकिल आपका क्या होता है, वर्क और पावर प्रोड्यूसिंग, देखा था आपने, ठीक है। तो ये आपका जो क्लॉकवाइज साइकिल है वर्क या पावर प्रोड्यूसिंग है, और जो आपका एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है ये आपका क्या है, वर्क और पावर एब्जॉर्बिंग, ठीक है। ये जो आपका एंटी क्लॉकवाइज साइकिल ये आपका क्या, वर्क और पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल। तो इस केस में अगर आप आओगे तो देखिए आपको क्या दिखेगा, सीधा सीधा 0.015 0.15 इस तरीके की चीजें दिख रही है। और अगर हम लोग इस पे बात करें तो आपको देखो पहला चीज तो समझ में आ गया, एंटी क्लॉक है। एंटी क्लॉक है तो 2 ऑप्शन हो सकता है, एक तो वर्क एब्जॉर्बिंग वाला, ये प्रोड्यूसिंग है, तो ये 2 सी या डी में से एक आएगा, ये तय हो गया। बाकी आपको एरिया निकालना, एरिया निकालोगे क्या होगा, सर्कल का एरिया π/4d² और πr²। तो यहाँ पे हमने πr² लिख दिया है, ये हमारा पाई है, आर कितना होगा, डाया 0.2 है तो आर कितना हो जाएगा 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर, और जब आप सॉल्व करोगे तो 0.01 पाई देगा, ठीक है, मिलेगा ये। तो 0.01 पाई देख लीजिए, वर्क एब्जॉर्बिंग ऑप्शन सी, ठीक है। 0.1 पाई भी देखो दिया हुआ है, तो इस तरीके का धोखा आपको एग्जाम में नहीं करना है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपको उलट फेर के क्वेश्चन पूछता रहता है, तो सीधा सीधा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास पीवी डायग्राम है तो आप उसका एरिया निकालिए, एरिया आपको वर्क डन देगा। और अगर आपके पास साइकिल बना हुआ है, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द साइकिल, जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है, ठीक है। देख लो ये आपका जहां से स्टार्ट होगा कहीं ना कहीं वहीं जाके खत्म हो रहा है, और ये भी आपका जहां से स्टार्ट होगा कहीं ना कहीं वहीं जाके खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों जो डायग्राम है वो साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस साइकिल की अगर बात करें तो आपको अगर इसका एरिया आप जो भी निकालोगे वो आपको सीधा सीधा क्या दे देगा, वर्क डन दे देगा। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है,
कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।